नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया में आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन गुज़श्ता रोज़ भी मैंने ये आपको खबर दी थी कि सरदार अख्तर मेंगल के इस्तीफे के बाद मजीद बलोच सरदारों के इस्तीफे जो हैं वो अब राह पर हैं और बहुत जल्द ये इस्तीफे आ जाएंगे और हुकूमत नंबर गेम में एक मरतबा से फिर पीछे चली जाएगी। जहां पर हुकूमत की जानिब से ये कोशिशें की जा रही हैं कि जनाब दोबारा गिनती के चक्कर में तरीके इंसाफ की सीटें इनसे छीनो, तरीके इंसाफ का हक जो है वो दबोच लो और आए रोज एक नई जो है वो सीट के ऊपर दोबारा गिनती का चक्कर चलाकर मुस्तरद शुदा वोटों की तादाद बढ़ाकर हुकूमती इत्तेहाद को ये जो गवर्नमेंट का कोलिशन है उसको स्ट्रेंथन करने की आए रोज कोशिशें की जा रही हैं। इस वक्त 4 सीटें जो हैं वो तरीके इंसाफ की हुकूमत को पहले ही दी जा चुकी हैं। अब इसके ऊपर नाज़रीन सरदार अख्तर मेंगल साहब ने एक मरतबा से फिर रद्द अमल दिया है और वो कहते हैं कि अगर हम इस्तेमाल हुए हैं तो इस्तेमाल होने की कुछ वजूहात होंगी। वो माजी की तरफ जो है वो इशारा कर रहे हैं और वो वक्त जब उन्होंने बीच चौराहे और एन उस मुश्किल घड़ी में इमरान खान साहब को छोड़ दिया था और अपने कुछ जाती मफादात के पेश नज़र और कुछ गलत वादों के पेश नज़र और कुछ चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए, कुछ एजेंडे की जद में आ गए, कुछ जो है वो साजिश की जद में आ गए, कुछ दबाव की जद में आ गए, कुछ धमकी की जद में आ गए और उसके नतीजे में जो इमरान खान को छोड़ा था उसकी तरफ जो है वो इशारा करते हुए कहते हैं कि जब हुकूमत गिराने की बारी आती है तो हमसे मुआहिदा कर लेते हैं और जब मसला हल हो जाता है तो ये आंखें फेर लेते हैं। इमरान खान को छोड़ना एक बहुत बड़ी गलती थी। हमने इमरान खान के साथ अपना इत्तेहाद तोड़कर एक बहुत बड़ी हिमाकत की। हम ना तो अपने लोगों को कुछ देने के अहल हैं और ना ही यहाँ पर हमारी कोई सुनी जाती है, तो फिर हम कौमी असम्बली में बैठे क्यों, फिर हम जो है इस इत्तेहाद का और इस हुकूमत का हिस्सा बने क्यों कि जब हमारी कोई सुनी नहीं जानी। हमारे मिसिंग पर्सन हैं, हमारे लोगों को अबडक्ट किया हुआ है, हमारे लोगों के राइट्स जो है उनकी वायोलेशन हो रही हैं, हमारे लोगों को जो है वो अकामोडेट नहीं किया जा रहा, हमारे लोगों की बोरीबंद लाशें मिलती हैं, उनको टारगेट किलिंग की जाती है, इनकाउंटर में उन्हें मार दिया जाता है। तो इन तमाम तर मसाइल की जानिब नाज़रीन उन्होंने एक मरतबा से फिर तवज्जो दिलाई और ये रद्द अमल जो है वो इन तमाम तर मामलात के ऊपर उन्होंने दिया है। अब नाज़रीन जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, पहले नून लीग की जानिब से ये कहा गया कि जी तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदियां लगा दी जाएंगी, तहरीक इंसाफ सियासी जमात खत्म शुद्ध, गरीदा फारूकी जैसी जो खवातीन एंकर्स हैं उनकी जिम्मेदारी लगाएगी कि जनाब राय आमा बनाएं, तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना है। और फिर जो अतात आरड़ साहब थे उन्होंने भी इस मामले के ऊपर बड़ा जनाब मुंह फुला के और मुंह चढ़ा के प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जनाब तहरीक इंसाफ तो गई, तहरीक इंसाफ तो ख़त्म, इनका तो जनाब तिया पांचा हो गया, कहानी जो है वो इख्तिताम को पहुंची है। तो अब जो है नाज़रीन फिर ये ऐसे शोशे छोड़ के मार्केट का टेम्परामेंट ज़रा चेक किया गया और माहौल देखा गया कि क्या हालात व वाक़यात साजगार हैं, क्या तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाई जा सकती है। लेकिन जब रिएक्शन देखा गया, जब चीज़ों को स्टेटिस्टिकली देखा गया, जब आलमी दुनिया के दबाव को कंसिडर किया तो ये इस नतीजे के ऊपर पहुंचे कि भाई तहरीक इंसाफ एक रियलिटी है, एक हकीकत है। इमरान खान को जो है वो ऐसे खुले लाइन नहीं लगाया जा सकता और ऐसे जो है वो जमात के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। और फिर बहुत सी बैरून ममालिक से धमकियां भी आई, बैरून ममालिक से थ्रेटन भी किया गया, ये भी कहा गया कि जनाब आप फिर एक जमहूरियत नहीं होंगे और फिर हमारी तरफ से किसी भी किस्म की अकामोडेशन को और पैसे मिलने को जो है वो आप भूल जाएं। फिर ये कहा गया कि जी इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल करना है, तो ये शोशा जो है वो भी मार्केट में छोड़कर देख लिया गया, इसके स्टैट्स भी आ गया, इसके जो फैक्चुअल चीज़ें थी, जो ऑप्टिक्स थे, जो रद्द अमल आना था, जो इसकी डायनामिक्स थी, वो भी जो है वो खुलकर सामने आ गई कि जनाब क्या कुछ हो सकता है। और फिर एन मौके के ऊपर खान साहब के मिलिट्री ट्रायल के ऊपर भी जो है वो पीछे हटना पड़ा। और इस वक्त भी अगर हुकूमत सोचती है या कोई और सोचता है कि इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल किया जाना है या करना है, तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी सियासी खुदकुशी होगी और आलमी सतह के ऊपर जो है इस मामले के ऊपर बहुत ज़्यादा शदीद और लीथल किस्म का रद्द अमल जो है वो आएगा। अब नाज़रीन इतलात ये है, मोहम्मद मालिक साहब जो पाकिस्तान के बड़े मारूफ एंकर हैं उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त बहुत घबराए हुए हैं और राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है कि जी इमरान खान साहब से ना तो माफ़ी मंगवानी है, ना ही 9 मई के मामलात और वाक़यात के ऊपर जो है उनसे कोई बहस करनी है। गैर मशरूत बगैर किसी शर्त के जो है हम इमरान खान साहब से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं और हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो टेबल टॉक की तरफ आएँ। तो नाज़रीन आप सोचें कि यह सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था कि ये 9 मई के ऊपर इमरान खान माफ़ी मांगे, जी इमरान खान का कोर्ट मार्शल हो रहा है, जी इमरान खान की जो जमात है उसके ऊपर पाबंदी लग रही है, जी इमरान खान साहब के साथ हमने मुज़ाकरात नहीं करने। वहाँ से जनाब ये अपनी कीमतें बढ़ाते बढ़ाते आसमान से बातें करना शुरू हो गए थे और अब जो है वो अपनी असल औकात है, जो अपनी हैसियत है, जो उनकी अपनी वक़्त है उसके ऊपर आ चुके हैं और अब तरले हो रहे हैं और अब मिन्नतें हो रही हैं और समाजतें हो रही हैं और जेलों के अंदर बंदे भेजे जा रहे हैं कि जी खुदारा इमरान खान की मिन्नत कर रहे हैं, तरला करें कि जी हमारे साथ जो है वो टेबल टॉक करने के लिए तैयार हो जाए। और ऐसे में नाज़रीन नवाज शरीफ साहब जो है वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा है। अभी रिसेंटली DGISPR ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहाँ पर उनसे सवाल किया गया कि क्या इमरान खान साहब का कोर्ट मार्शल होगा, जिसके जवाब में DGISPR ने यह कहा कि मैं इसके ऊपर कोई हतमी राय नहीं देने जा रहा, इस हवाले से कानून मौजूद है उसको देखेंगे। तो अगर इमरान खान साहब के ऊपर उस कानून का इतलाक होता हुआ
तो हो जाएगा कोर्ट मार्शल, लगा देंगे मिलिट्री एक्ट, अगर ना होता हुआ तो नहीं होगा। तो ये एक बड़ी न्यूट्रल किस्म की राय थी, बड़ा एक न्यूट्रल किस्म का रद्द अमल था। और फिर जैसे उन्होंने कहा कि अब गैर सियासी हैं, कोई जमात हमारी फेवरेट नहीं है, तो एक तरह से ना अपोलोजेटिक सा रवैया और टोन और वो मिजाज जो है वो हमें देखने को मिला। और इस वक्त नाज़रीन मोहम्मद मालिक साहब ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इन तमाम तर हालात और वाक़यात और इस सीक्वेंस ऑफ इवेंट से बड़े खौफजदा हैं, सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान मामला तय पा जाएं। बल्कि नवाज शरीफ साहब की ये शदीद तरीन ख्वाहिश थी कि जब DGISPR से ये सवाल किया गया कि क्या इमरान खान का कोर्ट मार्शल होगा, तो उनकी ये तवक्को थी और उनकी ये ख्वाहिश थी कि DGISPR कहेंगे कि जी हाँ जी होगा, डंके की चोट के ऊपर होगा और खुडे लाइन लगा दें। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसी कोई स्टेटमेंट जो है वो DGISPR साहब ने दी नहीं। इसलिए जो है वो नवाज शरीफ साहब ज़रा तकलीफ में हैं, ज़रा सदमे में हैं, और जनाब जो है ना वो पीड़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा उठ रही हैं। अब नाज़रीन, तहरीक इंसाफ का जो जलसा है 8 सितंबर को होने जा रहा है, इस हवाले से अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़ा एक अहम तरीन मुशावरती इजलास बुलाया है, और उसमें बड़ा जो चीज़ें सामने आई हैं वो बड़ी ख़तरनाक हैं, और खुदा न खास्ता जो है वो हमें मुल्क के इक़्तिसादों की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। तो उसमें नाज़रीन गंडापुर साहब का ये कहना है कि अपने क्रेन, अपना जो वो सारा इक्विपमेंट है वो हम यहाँ से साथ लेकर चलेंगे, और रास्ते में जो कोई कंटेनर होगा, अगर रास्ते में हमें किसी ने लड़ाई झगड़े की कोशिश की या वहाँ पर कोई तसादुम की सूरत हाल होती है, तो हम अपने पूरे बंदोबस्त, अपने पूरे साजो सामान और लाओ लश्कर के साथ जो है वो हम वहाँ पर रवाना होंगे। और गंडापुर साहब का नाज़रीन ये कहना है कि जो उन्होंने इजलास बुलाया है उसमें ये कहा गया है कि जी भारी मशीनरी और उसके साथ साथ बिल्डोज़र, एम्बुलेंसेज और जो भी ज़रूरी अशिया जो साथ चाहिए हैं वो रुकावटें दूर करने के लिए, और अपने 2-2 हज़ार हर MNA के ज़िम्मे लगाया है, हर MPA के लगाया है कि जनाब आपने 2-2 हज़ार बंदे जो हैं वो साथ लेकर निकलना है, और उनके पास तमाम तरह इक्विपमेंट हो। अब इक्विपमेंट से जो है नाज़रीन मामला आपको मज़ीद क्लियर हो गया होगा कि गंडापुर साहब जो है वो किन चीज़ों की जानिब इशारा कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही। ऐसी मज़ीद लम्हा बलम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।